नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों चलिए आज हम लेकर आए हैं आप लोगों द्वारा किए गए कमेंट्स में से हमने 8 कमेंट्स को सिलेक्ट किया है जो आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद होंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आप लोगों का काम भी चलता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम जो कमेंट्स ले रहे हैं ये है विद्या प्रकाश। ये कहते हैं कि सनस्लाइजर को पानी में मिलाकर कितने दिनों तक रखा जा सकता है ताकि वो खराब ना हो। तो विद्या प्रकाश जी देखिए, पानी में मिलाकर हम उसे जो डिब्बे में रखते हैं उसे हम 6 महीने 7 महीने तक यूज कर सकते हैं, पर शर्त ये है कि आप उसे सूर्य की रोशनी में न रखें। हाँ, एलईडी वगैरह का अगर प्रकाश कुछ संभवतः पड़ता है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर सूर्य की रोशनी अगर वो पड़ेगा तो उसकी क्वालिटी जाती रहेगी। जो स्कैनिंग कर पाता है हमारे फ्रेम पे उसमें उसकी क्वालिटी में विखंडन हो जाएगा, यानी वो नहीं कर पाएगा, बहुत टाइम लेने लगेगा। इससे आप लोगों को या हमें भी प्रॉब्लम होने लगेगा। तो आप लोग जहां तक हो सके उसे अंधेरे में ही रखें। जो डिब्बा हमारा होता है उसे आप अंधेरे में रखेंगे तो उसकी क्वालिटी 100% बनी रहेगी। चलिए अब अगला कमेंट हम लेते हैं। ये है दीपक कुमार गुप्ता, ये हमारे बड़े पुराने दर्शक हैं। चलिए ये लिखते हैं कि सर आप ग्रेट हैं, सारी जानकारियां देते हैं पर मैटर देने से क्यों बचते हैं। तो दीपक कुमार जी देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस वीडियो में मैटर हम बनाते हैं उस वीडियो में उसका लिंक हम जरूर देते हैं, पर हर एक वीडियो में अब मान लीजिए कि देना संभव नहीं है और हर एक वीडियो में दिया जाएगा तो वो सही भी नहीं रहेगा। जिस वीडियो में जिस तरह का डिमांड होता है उसमें हम उसका लिंक जरूर दे देते हैं। लगभग ऐसा कोई भी कार्ड न होगा। आप एक लिंक से यानी एक मैटर से आप कई कार्ड बना सकते हैं। इसमें थोड़ी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एक कार्ड की जो मैटर है वो आपके पास उपलब्ध हो। आप एक कार्ड की मैटर से कई कार्ड के मैटर लगभग मैटर तो सेम ही होता है, उसकी साइज आप इधर उधर करते हुए आप बना सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलिए अब अगले जो हमारे कमेंट्स है ये है चैन सुख स्वर्णकार। ये बड़े बेहतरीन जो हमारे ये जब कमेंट्स करते हैं तो आप कभी वीडियो पे जाकर देखिएगा। जो वीडियो का कमेंट्स होता है बड़े ही बेहतरीन और अदब के साथ कमेंट्स करते हैं। तो देखिए ये लिखते हैं कि कृपया पंखा चलाकर ही रिकॉर्डिंग करें, आपका पसीना हमें बेचैन कर देता है। वैसे जो पसीना वगैरह होते हैं तो देखिए, हालांकि हमने इनको रिप्लाई किया है कि जो मान लीजिए कि हम पंखा वगैरह चलाते हैं तो उसमें रिकॉर्डिंग में ऑडियो में नॉइस आ जाता है जिससे आप लोगों को सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है। फिर इन्होंने रिप्लाई किया है कि आप वातानुकूल संयंत्र लगा लीजिए। तो चैन सुख जी अब देखिए, मान लीजिए कि जो हमारा काम है एक जगह बैठकर तो किया नहीं जा सकता है, ताकि हम एसी लगवा ले और वहां पे ठंडे में काम करें। और मान लीजिए कि कभी मीटर खोलना होता है, हमारा जो काम होता है वो अंडरग्राउंड में होता है। ये फिलहाल हमारा दुकान है जहाँ पे हम ऑर्डर वगैरह बुक करते हैं और इसी दुकान के अंदर में एक अंडरग्राउंड है। इसके कई रिकॉर्डिंग हम आप लोगों को दिए भी है। जो भी प्रिंटिंग की रिकॉर्डिंग होती है वो हम अंडरग्राउंड में भी करते हैं, जिसमें मान लीजिए कि लाइट का भी कोई खास व्यवस्था नहीं है। पर मान लीजिए कि अभी गर्मी का दिन है तो पसीना तो होगा ही होगा। और रियल बात यह है कि वातानुकूल जो एसी होता है उसको लगवाने के लिए हमारा बजट भी अलाउ नहीं करता है। तो चलिए जो अगले कमेंट है ये है सद्दाम हुसैन। ये कहते हैं कि मंतोष जी आदाब। तो नमस्कार आपको भी। क्या कपड़ा चढ़ाने से पहले उसको पानी में कुछ देर के लिए डालना पड़ता है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कपड़ा फ्रेम पे अगर चढ़ाते हैं तो उसको आप पहले पानी में भिगाएं। इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। आप उसे दुकान से खरीद कर लाए और उस पे चढ़ा दीजिए। आपको चिपकाना अगर आता है उसका वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं कि उसे एल्फी से किस तरह से चिपकाया जाता है, या रस्सी से अगर आप लगाना जानते हैं तो रस्सी से भी लगा दीजिए। और उसको चढ़ाने के बाद आप एक बार जो हमारा वॉशिंग पाउडर होता है या बीम का जो साबुन होता है, बीम बार का जो साबुन होता है, उससे आप एक बार धोकर उसे सुखा लीजिए। उसके बाद से उस पर आप कोटिंग कर सकते हैं। चलिए अब जो अगले हमारे कमेंट से ये है साक्षी प्रिंट स्टोर। ये कहते हैं कि आपकी वीडियो देख कर हमने प्रिंटिंग प्रेस की दुकान डाली है
और काम भी कर रहे हैं। मैं आपकी वीडियो के अलावा किसी और का वीडियो नहीं देखता हूं, आपकी सारी प्रक्रिया को फॉलो करता हूं, अच्छे से काम भी कर रहा हूं। आप मेरे पास एक बार जरूर फोन करें। इन्होंने अपना फोन नंबर भी दिया है। तो साक्षी प्रिंट स्टोर जी, हम आपके पास जरूर आज कल में ही हम आपके पास फोन करेंगे, इसमें आप घबराइए नहीं। और आपने तो शाबाशी का काम किया है कि वीडियो देख देख कर आप दुकान भी डाल लिया और काम भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल कर रहे हैं। तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शाबाशी योग्य आपने काम किया है। चलिए अब अगले जो हमारे कमेंट से ये है शिवा राजपूत। मंतोष जी, मैंने एक नई फ्रेम खरीदी, उसमें कोटिंग डालने पर कोटिंग नीचे गिरने लगता है। देखिए, जो फ्रेम पे कपड़ा चढ़ाए हुए हैं, इनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो फ्रेम पे एक कपड़ा चढ़ाए हुए हैं, तो जब ये कोटिंग करते हैं, जो कोटिंग करने के लिए डिब्बा से उस पर डालते हैं, तो वो नीचे गिरने लगता है। तो देखिए, आर पार होना स्वाभाविक है, मगर नीचे वो गिरने लगे ऐसा नहीं होता है। इसके दो रीजन होते हैं। या तो उसका मेश नंबर बहुत ही कम होगा, मेश नंबर हो सकता है कि 40-50 होगा, तो जाली उसकी ज्यादा होने की वजह से हो सकता है कि नीचे गिरने लगे। अथवा आप का जो सोना कोट होगा वो ज्यादा दिन का हो गया होगा, यानी महीने दिन का हो जाने के बाद से वो पतला होने लगता है। जब आप एक डब्बे में सनस्लाइजर को मिक्स कर देंगे तो क्या होता है कि बिल्कुल पानी की तरह होने लगता है। तो आप जब उसे डालेंगे तो वो डायरेक्ट नीचे गिरने लगता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि सनस्लाइजर आप लोग अलग घोल कर रखिए और सोना कोट को अलग रखिए, तो उसकी सही रहेगी। नहीं तो आप उसी में मिला देंगे, तो उसको मिलाने के बाद आप 15 दिन के अंदर यूज कर लीजिए, नहीं तो फिर वो पानी की तरह होने लगता है। अब चलिए, अब अगले जो हमारे कमेंट से ये है अमित कुमार। सर, मैंने फ्रेम को अच्छी तरह साफ कर लिया, फ्रेम को इधर उधर करने पर हल्का हल्का सा सोना कोट लगा महसूस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता है? तो अमित कुमार जी देखिए, जो फ्रेम को हम साफ करते हैं तो उसमें अगर ऊपर नीचे इधर उधर जहां पे हमारा मेटर नहीं आना होता है, वहां पे अगर सोना कोट लग रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो लगा रहने दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि बीच में उसमें अगर इधर उधर करने पे कुछ सोना कोट हरा हरा दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले तो आप उसे छुड़ाने की कोशिश कीजिए। आप उस पर डिकोटर डालकर पहले फ्रेम को भिंगा लीजिए, फिर उसके बाद से उस पर डिकोटर छिड़क दीजिए, 1-2 घंटे छोड़ दीजिए। फिर आप दोनों साइड से उसे किसी जगह पे टिका कर खड़े करके फ्रेम को दोनों साइड से रगड़ना शुरू कीजिए। आप शुरू करेंगे तो संभवतः छूट जाएगा। अगर कुछ कुछ दिखाई दे रहा है तो मेरे ख्याल से वो उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप एक बार सामने से रखकर सूर्य की रोशनी पे देख लीजिएगा कि हाँ, आर पार जाली में दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर आर पार कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है तो फिर प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आर पार अगर सही से दिखाई दे रहा है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जहां तक हो सके आप उसे छुड़ाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं छुड़ाएंगे तो फिर वो जो हरापन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा और बढ़ने के साथ साथ आपका फ्रेम खराब हो सकता है। अब चलिए, जो हमारे अब अगले कमेंट्स है और लास्ट कमेंट्स है, ये कहते हैं कि इन्होंने अपना पता भी दिया है, ये रेवा एमपी से है। मुझे सभी सामग्री उपलब्ध कराने की कृपा करें जिससे हम अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। ये है इंद्रपति कॉल। तो देखिए इंद्रपति जी, अब हम आपको इस तरह का डिमांड करना थोड़ा गलत होता है। देखिए, हम आपको यहाँ से अगर सामग्री आपके घर तक भेज भी दे तो हम कितनी बार भेजेंगे, आप जरा सोचिए। फिर आपको सामग्री की जरूरत पड़ेगी, फिर आप हमसे किस तरह से डिमांड करेंगे। हम आपको एक जानकारी की जरिया हम बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको सामग्री उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरह से नहीं हो सकता है। हमें भी मान लीजिए कि काम काज तो है ही है, उसके साथ आप लोगों को मैं कई बार बोला हूँ कि प्रिंटिंग प्रेस के जो भी सामग्री है, या कार्ड्स हो गए, पेपर हो गए, ये हम आपको कितनी बार उपलब्ध कराएंगे। आप जरा सोचिए, कलर कम पड़ गया, सनस्लाइजर कम पड़ गया, डिकोटर कम पड़ गया, तो आप एक एक चीज के लिए आप हमें तो नहीं ना संपर्क कर सकते हैं। तो आप जहाँ के हैं वहाँ पे लोकल में, इंडिया में कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ प्रिंटिंग प्रेस का काम न होता है, वो भी स्क्रीन प्रिंटिंग का काम। आप वहाँ पे आसपास में प्रिंटिंग प्रेस वालों से पता कीजिए। वो पहले तो मान लीजिए कि आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आप अगर ढूंढेंगे, ढूंढने से तो लोग कहते हैं कि भगवान मिल जाते हैं, तो फिर ये सामान कौन सी चीज है। आप लोग हमारे पास डिमांड करने के बजाय आप लोकल में, ये आपके लिए परमानेंटली सही रहेगा कि कोई किसी भी प्रिंटिंग प्रेस का कोई भी सामान लेने के लिए आप अपने लोकल में संपर्क कीजिए, वहां पे वो जरूर मिल जाएगा।
बिना मिले तो रह ही नहीं सकता है। आप प्रिंटिंग प्रेस वालों से संपर्क कीजिए, उनसे बहाना बनाइए कि भाई मुझे कार्ड छपवाना है, थोड़ा आप दूसरी जगह भेज दीजिए, तीसरी जगह, या बोलिए कि मैं प्रिंटिंग प्रेस का दुकान करने वाला हूं, तो थोड़ा पहले भाव खाएंगे। लेकिन फिर देखिए, इसमें पहले आप सिखाऊ होते हैं तो जमाना भाव खाता है, लेकिन जब आप खुद को साबित कर देंगे कि नहीं हम इसी क्षेत्र में रहेंगे, फिर जमाना वही प्रिंटिंग प्रेस वाला आपसे सामान की डिमांड करने लगेगा, आपसे दोस्ताना व्यवहार करने लगेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इंद्रपति जी, मुझे लगता है कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे, या जो और भी हमारे पास सामान के लिए डिमांड करते हैं कि ये सामान कहाँ मिलेगा, ये सामान कहाँ मिलेगा, तो आप बताइए दिल्ली से है, हम बिहार से है, यहाँ पे बता भी देंगे तो आप लेने के लिए आओगे तो नहीं। तो किसी भी सामान के लिए आप अपने लोकल में पता कीजिए, आपको जरूर पता चल जाएगा। केवल आप पता नहीं करते हैं, इसीलिए पता नहीं चल पाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब जो कमेंट्स है हमारा समाप्त हो रहा है, हो चुका है। तो अब हम चाहेंगे कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, और जो प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं वही केवल सब्सक्राइब करें, अन्यथा दूसरे मैटर वाले अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल पे प्रिंटिंग प्रेस के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जो प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यही समाप्त करते हैं, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।